सैड फॉर जेसन होल्डर, ये नॉलेज जी कह रहे हैं। कदम जो है वो आरसीबी के सपोर्ट में है। सौरभ के बारे में अपडेट बताइए। सैड फॉर जेसन होल्डर। उसके बाद गुजरात टाइटंस के बारे में बताइए अभी क्या अपडेट्स है। देखिए अभी तक 3 टीमों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। आरसीबी, माफ कीजिएगा, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और सीएसके की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आरसीबी अपडेट के बारे में आकाश जो है वो कह रहे हैं। इसके अलावा ईशान किशन के बारे में बताइए। मुंबई इंडियंस की का अपडेट, ईशान किशन। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और अगर किसी का भी कमेंट मिस हो रहा होगा तो माफ करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर केएल राहुल के बारे में अपडेट बताइए। मुंबई इंडियंस, आरसीबी अपडेट। हैदराबाद के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। योगी जी है वो कह रहे हैं कि हैदराबाद के बारे में अपडेट बताइए। दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कृष्णा है वो कह रहे हैं। इसके अलावा ऋषि कह रहे हैं मुंबई इंडियंस के बारे में कि क्या अपडेट के बारे में। नेहा ब्लॉग जो है वो कह रहे हैं। राहुल स्वामी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बारे में अपडेट। धीरेन्द्र रोहित शर्मा के बारे में वो सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। चिराग, दिल्ली के रिलीज प्लेयर भी आपको बताना चाहूंगा एक बार। राइली राउसो, रॉबिन पॉवल, मनीष पांडे, सरफराज खान, फिल सॉल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, रिपल पटेल, प्रियम गर्ग, अमन खान, चेतन सकारिया। तो दिल्ली का जो करंट पर्स वैल्यू है वो 28.95 करोड़ है, यानी कि लगभग 29 करोड़ का पर्स इनके पास है। बिल्कुल। और फैंस के लिए खुशखबरी ये भी है कि ऋषभ पंत जो कि काफी टाइम से इंजर्ड है और अभी हेल्थ अपडेट तो उस तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल पर हम देखते हैं कि बहुत सारी तस्वीरें वो अपडेट करते रहते हैं और रिटेन किए गए हैं वो ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत आपको आईपीएल में शायद खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसमें ऋषभ पंत हैं, डेविड वार्नर हैं, पृथ्वी शॉ हैं, अभिषेक पोरेल हैं, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, यश धुल, प्रवीण दुबे, विक्की ओसवाल, हेनरिक नौकिया, कुलदीप यादव, लुंगी इंगीडी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार। रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो राइली रूसो, चेतन साकरिया को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है, रोमिन पावल को रिलीज कर दिया है, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, रिपल पटेल, सरफराज खान, अमन खान, प्रियम गर्ग। और जो रिलीज खिलाड़ी, मतलब ये शायद मुझे आप कहेंगे कि मेरा कर्स लगा है, क्योंकि इन सभी में से ज्यादातर किससे मिला मैं पिछले आईपीएल में और उनको रिलीज कर दिया गया है। और जिनसे मैं नहीं मिला, शायद एक पृथ्वी शॉ से उस टाइम में मिला था और अक्षर पटेल से मिला था, तो उनको छोड़ के बाकी सबको देख लीजिए रिलीज कर दिया दिल्ली। तो चलिए, अगर 2024 दिल्ली हारती है तो कसूरवार चिराग सुखीजा होंगे। बस जी, कुछ कमेंट्स अंकिता भी फिलहाल हंस रही है क्योंकि मैं कसूरवार होऊंगा दिल्ली कैपिटल्स के हारने। फैंस ऐसा होता है ना, जो पिछले 16 साल से आ रही है उसका कसूरवार कौन है? मैं ही हूँ। ऐसा होता है ना, जिस दिन हमारी टीम का मैच नहीं होता हम सोचते हैं कि इस टीम को सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो दिल्ली वाले हैं ना, जो अब तक आरसीबी को सपोर्ट करते आ रहे थे, आज के बाद आरसीबी को सपोर्ट मत करना। चिराग की यही सजा है। बिल्कुल। यहाँ पर नॉलेज जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज गुजरात टाइटंस के बारे में अपडेट्स दीजिए। इसके अलावा आरसीबी फैंस, देखिए निखिल जो है वो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे दिल दे दिए उन्होंने। गुजरात टाइटंस के बारे में बताइए। मुंबई इंडियंस का दिखाओ। यहाँ पर सौरभ कह रहे हैं रोहित शर्मा आरसीबी एलएसजी अपडेट। मुंबई का दिखाइए प्लीज। गुजरात टाइटंस के बारे में अपडेट्स बताइए। बहुत सारे फैंस यहाँ पर नजर आए। 4 टीमों की आपके सामने लिस्ट देखिए नजर आ रही होगी। सबसे पहले तो सीएसके की भी हम पूरी लिस्ट दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, सीएसके, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, इसके अलावा एक और टीम। 4 टीमों की लिस्ट आ चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की भी लिस्ट आ चुकी है। तो अब देखिए धीरे धीरे मेरे हिसाब से मुंबई की सबसे लेट में आएगी। मुंबई और गुजरात की सबसे लेट आएगी मुझे लग रहा है। बस तो उसी पे है ना। आरसीबी की आने वाली है शायद। आरसीबी की आ सकती है, अब से थोड़ी देर में लिस्ट आने वाली है जी। खुशखबरी है, 100 कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, बेन स्टोक्स नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, वो उन्होंने नाम वापस ले लिया। अम्बती रायडू रिटायरमेंट ले चुके हैं। ड्वेन प्रिटोरियस, के भगवत वर्मा, शुभ्रांशु सेनापति, आकाश सिंह, काइल जेमिसन और सिसादा मागला, इनको सीएसके ने रिलीज कर दिया है। और जो रिटेन किए हुए खिलाड़ी हैं उनमें फिलहाल आपको लिस्ट नजर आ रही है। एमएस धोनी, जिनके आगे कैप्टन लिखा है, ये गुड न्यूज है सभी के लिए कि एमएस धोनी एक बार फिर से सीएसके की जर्सी में आईपीएल 2024 में आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बड़े खिलाड़ी जो है, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, मिचेल सेंटनर, शिवम दुबे, इन सभी को जो है टीम ने रिटेन किया है। वहीं दीपक चार को भी टीम ने रिटेन कर लिया है। यार मैं तो पंजाब पे वापस आना चाहूंगा चिराग। कई सारे जो प्लेयर्स हैं विकेट कीपर हैं इस टीम में, और भानुका राजपक्षे को रिलीज करना ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा। शाहरुख खान एक ऐसा प्लेयर था पिछले 2-3 सालों में जो उभर कर सामने आए थे। विजय हजारे ट्रॉफी हो, मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, तमिलनाडु के लिए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अब वो ऑक्शन में नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि सीएसके इस बार दाव लगाएगा।
बिल्कुल मुझे लगता है कि लगा सकता है। और जहां तक बात है ना, यहाँ पर देखिए आप सैम करन की हम लोग बात कर रहे थे कि यार आप सैम करन को शायद रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि मोहाली की या धर्मशाला की विकेट्स पर उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया भी नहीं और शायद उस तरीके के खिलाड़ी भी नहीं है जो आपको उन विकेट्स पर विकेट्स निकाल कर दे सके या फिर रन बना कर दे सके। लेकिन सैम करन के साथ स्टिक किया, और बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, इनका पर्स जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है ऑक्शन के लिए, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए अब ऑक्शन में उतना ज्यादा बड़ा पर्स मुझे नहीं लगता कि वहां पर नजर आएगा, क्योंकि जो रिलीज किए खिलाड़ी लगभग सेम टीम के साथ ही खेलती हुई नजर आएगी पंजाब किंग्स की टीम। बिल्कुल सेम टीम के साथ खेलती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली की अपडेट आ चुकी है, पंजाब, राजस्थान, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा अगर लोग यहाँ पर आरसीबी के बारे में भी पूछ रहे हैं, विराट कोहली, नेपाली प्लेयर इन आईपीएल, यहाँ पर रंजीत जी कह रहे हैं, मुंबई के बारे में बताइए। इसके बाद एलएसजी की भी लोग अपडेट्स चिराग मांग रहे हैं यहाँ पर, और मुंबई के सपोर्टर भी हैं, आरसीबी के सपोर्टर भी हैं, एलएसजी के सपोर्टर भी हैं। विराट कोहली के बारे में बताइए, केकेआर के बारे में बताइए। देखिए अभी तक 4 टीमों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स। इसके अलावा अपडेट्स जो है वो धीरे धीरे आ रही है। यहाँ पर संजू सैमसन जो है वो राजस्थान के कैप्टन होंगे। जॉस बटलर को रिलीज कर दिया है, सिमरन हिटमायर को। यार जॉस बटलर को रिलीज नहीं किया है, रिटेन किया, माफ कीजिएगा, जॉस बटलर को रिटेन किया है। मैं कुछ नहीं सुन सकता। बिल्कुल रिटेन किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कैप्टन वो आपको संजू सैमसन नजर आएंगे। सिमरन हिटमायर भी है, यशस्वी जायसवाल, इनको फ्यूचर कहा जाता है टीम इंडिया का, ध्रुव जुरेल, ये इन्होंने बड़ा प्रभावित किया था, मैच फिनिश किए थे, रियान पराग, इनको रिटेन किया गया है टीम ने, क्योंकि इस बार मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार 7 अर्शतक इनके बल्ले से देखने को मिले थे। असम की कप्तानी की थी इन्होंने, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन आईपीएल जब आता है इनका थोड़ा अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलता है, ना बल्ले से चलते हैं ना गेंद से चलते हैं, लेकिन रिटेन टीम ने किया है। कुणाल राठौड़ है, रविचंद्रन अश्विन है, कुलदीप सेन तेज गेंदबाज, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, एडम जैम्पा और आवेश खान, जिनको टीम ने ट्रेड किया है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। बिल्कुल, आवेश खान अब आपको लखनऊ सुपर जायंट्स आरआर में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आरआर में खेलते हुए नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स में थे वो पिछले आईपीएल, और आपको अब आरआर के लिए वो खेलते हुए नजर आएंगे। 1000 से ज्यादा लोग अब हमारे साथ यहाँ पर अखिल जुड़ चुके हैं, और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी खबरें जो आईपीएल हो या फिर क्रिकेट से रिलेटेड जो भी खबरें होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबरें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर निंजा जो है वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के बारे में कोई अपडेट बताइए। अभी तक तो देखिए लिस्ट जो है वो सामने आई नहीं है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऑफिशियल नहीं हुआ है। हाँ, एक सारी करके लिस्ट आ रही है। राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, सीएसके और पंजाब किंग्स की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। करीब 1200 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल, करीब 1200 लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और अपने कमेंट्स करके बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि जो लिस्ट सामने आई है वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अखिल ने कहा कि मुंबई इंडियंस की, अगर माफ कीजिएगा, पंजाब की बात करूं तो वहां पर कई सारे प्लेयर्स को जो है वो रिलीज किया गया है और वो सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पर। मैं भी, मेरे हिसाब से भी, अगर मैं सैम करन की बात करूं तो सीएसके में वो अच्छे खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन जब पंजाब के लिए मैं बात करूं तो बहुत सारे महंगे बिके थे वो, शायद 16 करोड़ अमाउंट, 18 या 16 समथिंग कुछ वो बिके थे, और बहुत महंगे बिके थे, सबसे महंगे खिलाड़ी थे। बिल्कुल सबसे महंगे खिलाड़ी थे, और उस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया भी नहीं था आईपीएल में। तो शायद यहाँ पर देखिए, चिराग ने भी कहा कि मोहाली जैसे पिच में वो ज्यादा असरदार नजर नहीं आए थे। भानुका राजपक्षे को रिलीज करना ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो प्लेयर आपके लिए परफॉर्म कर रहा था, जो आपके लिए रन बना रहा था, आपको अच्छा स्टार्ट दे रहा था, आपने उसी को रिलीज कर दिया है। ऑक्शन में नजर आने वाले हैं, शाहरुख खान भी ऑक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर आरसीबी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, मुंबई के बारे में अपडेट बताइए। आरसीबी केकेआर, बहुत सारे फैंस यहाँ पर हैं आरसीबी और केकेआर के। इसके अलावा सीएसके के बारे में यहाँ पर एमएस धोनी की बात हो रही है, केएल राहुल की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद सीएसके टीम की बात हो रही है कि वो अभी से उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं केकेआर के बारे में। और सीएसके के बारे में बताइए। देखिए सीएसके की लिस्ट आ चुकी है, आप स्टार्ट से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम लाइव कर रहे हैं वहां पर। और देखिए यहाँ पर सीएसके की लिस्ट जो है वो आपके सामने, यहाँ पर एमएस धोनी एक बार फिर से कैप्टनसी निभाते हुए नजर आएंगे। केविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, मनीषा पतिराणा, तुषार देशपांडे, सिमरनजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, महेश दीक्षाणा, दीपक चाहर, राजवंदर हंगरगेकर और अजय मंडल, ये टीम ने
रिटेन किए हैं सीएसके ने तो प्लेयर्स। अखिल, आपको क्या लगता है कि 4 टीमें जो आई हैं सबसे बैलेंस्ड आपको कौन नजरें हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर मुंबई और गुजरात टाइटंस पर, क्योंकि खबरें जो हैं कि भाई हार्दिक पांड्या मुंबई में वापसी मेरी करेंगे। नजरें तो बेंगलोर पे हैं, आरसीबी पर है। आरसीबी पर है, नहीं, क्योंकि आप अपनी टीम पे नजर रखिए, आरसीबी राजस्थान वालों से मैं रॉयल्स बड़ा की। जलता हूँ, क्योंकि मेरे आरसीबी घर में से। सब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, मेरे ऑफिस में सब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, जिसको नहीं, देखो टीम ही ऐसी आरसीबी है यार, मतलब सोचो आरसीबी आरसीबी। 16 साल हत्ते से नहीं हो के तुम 16 लोग साल यार। से जो हारती आई, लेकिन फिर भी देखिए सपोर्ट देखिए फैंस अभी का खुद कि बोला है आपने, जीतेगी। 16 सालों से हार ये फैन सपोर्ट क्या होता है? जीत में तो हर कोई सपोर्ट कर लेता है, जो Exactly, हार हार में में सपोर्ट करते हैं वही वो सच्चे फैंस होते सच्चे हैं। फैन होते हैं। फिलहाल देखिए, आप लोगों को अपडेट्स हम लोग दे रहे हैं लगातार। 4 टीम्स के जो है रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की बात, जो बड़े नाम जिनको रिलीज किया है उनमें जो रूट जो कि खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उन्होंने इस आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। उसके अलावा जेसन होल्डर, ऑबिड मैकॉय को उन्होंने रिलीज कर दिया है और मुरुगन अश्विन का नाम भी इसमें शामिल है। ये राजस्थान रॉयल्स की बात हमने कर ली। पंजाब किंग्स की बात करें तो जो बड़े खिलाड़ी रिलीज किए हैं, भानु का राजापक्षे, उसके अलावा राज अंगद बाबा और शाहरुख खान रिलीज कर दिया है पंजाब किंग्स ने। और वो जो हम बात करते थे प्रीति जिंटा और शाहरुख खान, वो जोड़ी यहाँ पर अब टूटती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, इनकी रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी है। ये पर्स लेकर जाते हैं जब जब भी ऑक्शन में, अकेले बाकी टीमों का काम खराब करते हैं। ये खिलाड़ियों के रेट बढ़ाते हैं और ये हर बार उठाते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। इन्होंने फिर से बहुत सारे रिलीज कर दिए हैं, अब ये फिर वो प्लकार्ड उठाएंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। पर्स में सबसे ज्यादा पैसे इनके पास है शायद। 29 करोड़ रुपए इनके पास है। पिछले ऑक्शन में जब हम बात कर रहे थे, और एक और मजे वाली बात है, 3000 से ज्यादा कमेंट्स इस लाइव स्ट्रीम पे आ चुके हैं। क्या बात है, बहुत ये बड़ी अचीवमेंट, आप सभी लोगों का प्यार है ये। 3000 से ज्यादा कमेंट्स आप लोगों ने किया है इस लाइव स्ट्रीम पर। चेन्नई सुपर किंग्स की हम लोग बात करें तो ये आपके सामने लिस्ट इस वक्त आपको नजर आ रही है। बेन स्टोक्स जिन्होंने नाम वापस ले लिया, अंबते रायडू ने रिटायरमेंट ले लिया, ड्वेन प्रिटोरियस, काइल जेमिसन से सदा मंगला, आकाश सिंह, इनको रिलीज कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी रिलीज किए हैं वो दिल्ली कैपिटल्स ने ही रिलीज किए हैं। एक बड़ा पर्स ऑक्शन में जरूर लेकर जाएगी। और फिलहाल अपडेट जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है सभी को, वो है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का स्क्वाड जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताएंगे कुछ। कोलकाता का स्क्वाड देखिए, रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट इसमें और भी ज्यादा। इन्होंने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया, दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। शाकिब उल हसन, लिट्टन दास, आर्यन देसाई, डेविड विसे, नारायण जगदीशन, मनदीप सिंह, कुलवंत केजरीवाल या सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम सऊदी। चलिए, ये तो मतलब सुनील नारायण को रिलीज कर दिया है। सब लीजिए, सब दे दिया केकेआर की टीम ने यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी अपडेट, शॉकिंग अपडेट केकेआर की जैसे ही लिस्ट सामने आई है, और बहुत 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 सारे खिलाड़ियों को जो है रिलीज कर दिया है केकेआर ने। बहुत बड़ा पर्स जरूर केकेआर की टीम लेकर जाने वाली है। और केकेआर जो है 30 करोड़ से ज्यादा का पर्स अपने साथ लेकर चलने वाली है। और ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त केकेआर के स्क्वाड से। रिटेन इन्होंने बहुत कम को किया। नीतीश राणा, रिंकू सिंह, गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, सूर्य शर्मा, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, यही इन्होंने रिलीज किया है। और आप जॉनसन चार्ल्स का नाम भूल गए थे अखिल, उनको भी रिलीज कर दिया। जॉनसन चार्ल्स हैं, लेकिन कितने सारे प्लेयर रिलीज हो गए यार, इनको कैसे गिनूं मैं। बहुत बहुत सारे नाम रिलीज, लेकिन बड़े नाम इनमें कौन कौन है? शाकिब उल हसन है, लिट्टन दास है, सुनील नारायण को रिटेन किया यार, पहली बार ये खिलाड़ी ऑक्शन में नजर आने वाला है। टिम सऊदी, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर, क्यों तो आपने इनको आईपीएल 2023 में दिल्ली से 10 करोड़ रुपए में लिया था, और क्यों 7 मैच खिलाने के बाद आपने इनको बाहर भी कर दिया है टीम से। जॉनसन चार्ल्स हैं, ये भी वेस्टइंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, तेज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आंद्रे रसल को टीम ने रिटेन किया है। खबरें थी कि शायद ये टीम उनको रिलीज कर देगी, लेकिन ये फिर से एक बार केकेआर में खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है, रिंकू सिंह, गुरबाज, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, और रिटेन खिलाड़ी यहाँ पर आंद्रे रसल, श्रेयस शर्मा, सुनील नारायण को यहाँ पर देखिए, सुनील नारायण का नाम 20 लिस्ट में था, रिलीज वाली में रिटेन किया गया उन्हें, सुनील नारायण को रिटेन किया गया है। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कम हो गया है।
एक नाम अभी जो लिस्ट आई है, बिल्कुल, टिम साउदी, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन और बहुत सारे नाम जो है वो यहाँ पर रिलीज किए गए। दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर केकेआर ने भी बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया है। के पावर प्ले का किंग जो था, जो कि पावर प्ले में विकेट लेते थे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, वो भी इस बार आईपीएल ऑक्शन में नजर आएंगे। बिल्कुल, इस बार आईपीएल ऑक्शन में वो नजर आएंगे। और दिल्ली की तरफ केकेआर की टीम ने भी अखिल और चिराग बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया है। पर्स में काफी ज्यादा इनके पैसे होंगे, 30 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर जाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स जो ऑक्शन में, और काफी सारे खिलाड़ियों को उन्होंने जो है रिलीज कर दिया। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे यूजर कमेंट कर रहे हैं। अर्नव जी हैं, पूनम जी हैं, सुप्रभा, सौरभ जी हमारे साथ हैं। और जिस तरीके से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से जीटी और एमआई की अपडेट लोग जानना चाह रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि जीटी और एमआई की अपडेट दे दीजिए। रिलीज नहीं किया गया है, रिलीज नहीं किया गया। जो भी खबरें आ रही हैं, दर्शकों को ये बता दें कि सुनील नारायण जो केकेआर की तरफ से खेलते नजर आए थे, वो अभी भी रिटेन किए गए हैं, उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर यहाँ पर नजर आएंगे आपको, रिंकू सिंह जो कि तहलका मचाए, आपको पिछले आईपीएल में भी नजर आए थे, 5 छक्के लगाए थे गुजरात टाइटंस और अभी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच हुआ था ना, तो वहां पे कमेंट्री में आशीष नेहरा से पूछा कि अगर रिंकू सिंह को गलती से केकेआर रिलीज कर देता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आशीष नेहरा ने कहा कि जो बाकी 9 फ्रेंचाइजी होंगी वो उनके ऊपर टूट पड़ेंगी, कोई भी रिंकू सिंह को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इतना बड़ा नाम बन चुके हैं रिंकू सिंह, सबसे बड़े फिनिशर बन चुके हैं रिंकू सिंह, रिंकू द बॉस, रिंकू द फिनिशर। एक बार फिर से केकेआर में नजर आएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से केकेआर में नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, गुरबाज हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जसन रॉय हैं, सुनील नारायण जिन्हें रिटेन किया गया है, सुयश शर्मा है, अंकुल रॉय हैं, आंद्रे रसल है, रसल जो कि पावर प्ले में, रसल तो टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, टीम के सबसे पावर पैक, रसल मसल। लेकिन वही बात है, मुझे नहीं लगता कि ये टीम इनको रिटेन करेगी। परफॉर्मेंस बहुत खराब था। आईपीएल 2023 की बात करूं, 7 विकेट, खाते में सिर्फ 227 रन। पिछला सीजन मिला जुला रहा, उससे पिछले सीजन 2021 में 183 रन थे। बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन टीम ने इस बार भी उनको रिटेन किया है। बिल्कुल, रिलीज किए गए खिलाड़ी में शाकिब उल हसन का नाम भी शामिल है। बिल्कुल, लिटन दास है यहाँ पर, आर्या देसाई है, डेविड है यहाँ पर, नारायण और चिराग, जहाँ तक है ना, रसल को जो रिटेन करने का जो सोच है ना, शायद गंभीर के आने के बाद उनकी बदली होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि रिटेन नहीं किए जाएंगे, रसल रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर खबर आती है कि गौतम गंभीर टीम के मेंटोर बने हैं और आंद्रे रसल गंभीर की कप्तानी में खेल चुके हैं। जब आंद्रे रसल ने आईपीएल में डेब्यू किया था 2014 में केकेआर के लिए, तब गंभीर टीम के कप्तान थे। उस साल केकेआर चैंपियन भी बना था और गंभीर की कप्तानी में काफी खेले हैं। शायद विचार विमर्श हुआ होगा चंद्रकांत पंडित और गंभीर के बीच, अभिषेक नायर के बीच, रसल को रखा जाए ना रखा जाए, और शायद गंभीर के गाइडेंस पे ही वो इस टीम में बने हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से गौतम गंभीर के आने के बाद काफी सारी चीजें बदली होंगी। उनकी तस्वीर शाहरुख खान के साथ काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स फिलहाल उम्मीद करेगी तीसरा टाइटल जीतने के लिए अखिल, और लेकिन इतने सारे खिलाड़ी जब आपने रिलीज कर दिया, और पिछले जो आईपीएल के इनके हीरो थे, सुयश शर्मा हो चाहे अनुकूल रॉय हो, उनको उन्होंने रखा है और भरोसा जताया है। एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर से उन्होंने रखा है। शायद ये भी खबरें आ रही थी कि सुयश और अनुकूल इतने महंगे भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वरुण चक्रवर्ती यार, इनको भी बस आप कह रहे हैं कि इनकी मिस्ट्री रही नहीं है उतनी। शायद 1600 से ज्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। एक एक करके हर टीम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल 5 टीमों के जो स्क्वाड्स हैं वो सामने आ गए हैं। रिलीज और रिटेन्ड प्लेयर की लिस्ट जो है सामने आ गई है। उसमें राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, उसके अलावा पंजाब का नाम शामिल है, चेन्नई का नाम शामिल है और केकेआर का नाम शामिल है। केकेआर की लिस्ट में रिलीज किए गए खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है। शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड वीजे, टिम साउदी, जॉनसन चार्ल्स, ये वो फॉरनर खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन भी इनफैक्ट फॉरनर खिलाड़ी हैं। उमेश यादव, उनको रिलीज कर दिया गया है। मनदीप सिंह, नारायण जगदीशन को रिलीज कर दिया गया है। केकेआर ने एक बड़े पर्स के साथ जाना चाहती है आईपीएल 2024 ऑक्शन, जो कि 19 दिसंबर को होना है। उसकी भी पल पल की अपडेट्स आपको यहाँ पर सबसे पहले मिल जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। लिस्ट जो है एक एक करके आती जा रही है। सभी टीमों की लिस्ट आती जा रही है। राजस्थान रॉयल्स की लिस्ट इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रही है, जिसमें रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेसन होल्डर, ऑबिड मैकॉय, कुलदीप यादव, आकाश वशिष्ठ, अब्दुल बसिस,
मुरुगन अश्विन, केसी करियप्पा, केएम आसिफ रिलीज कर दिए गए हैं राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड से। जेसन होल्डर जिसमें सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है, जिनको रिलीज कर दिया गया है। वहीं चर्चाएं जो थी वो ये थी कि और सारे खिलाड़ी जो है वो ट्रेड होंगे या कुछ होंगे, तो लेकिन आवेश खान इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिनको ट्रेड किया गया नव सुपर जायंट से। देवदत्त पडिक्कल ने दिया, इनके पास इंडियन बैटर की कमी ऊपर जरूर रहती है। क्या देवदत्त पडिक्कल को जाने देना सही था? अखिल, जाने देना सही था, मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, नंबर 3-4 पर खेल रहे थे, परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये चांस बनता है रियान पराग के लिए कि नंबर 4 का ऑप्शन खुल चुका है। अब रियान पराग को ये टीम नंबर 3 या नंबर 4 पर देख सकती है, उतार सकती है, और शायद ये पराग के लिए आखिरी मौका भी होगा। बिल्कुल, पराग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल सीजन जाने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसमें लगातार अर्धशतक जड़े थे, 7 अर्धशतक लगातार जड़े थे। और उम्मीद यहाँ पर यही होगी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि अब उनका प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन बैटर है वो, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। इससे पहले कहते थे कि यार मौका मिलता है, लेकिन डेथ ओवर में बैटिंग के लिए आते हैं, चल गए तो राजस्थान के लिए अच्छी बात, नहीं चले तो ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ जाइए। लेकिन अब एक अच्छा मौका मिलेगा नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलने का। परस्यूट जी कह रहे हैं मैक्सवेल किस टीम में? मैक्सवेल मेरे हिसाब से आरसीबी रिलीज करेगी नहीं, उनको आरसीबी के पास ही रहने वाले हैं। हार्दिक एमआई में जाएंगे या नहीं जाएंगे? लोकेश पूनिया जी पूछ रहे हैं, अजय जी हाई लिख रहे हैं, और इसके अलावा विकास जी हैं आरसीबी लिख रहे हैं। अगर रोहित शर्मा एमआई से नहीं खेलेंगे, नंदलाल जी कह रहे हैं, अच्छा अंकिता कह रही है कि मैं भी नहीं देखूंगी आईपीएल। ऐसा ही अंकिता? नहीं, अगर रोहित शर्मा उन्होंने क्या कहा कि अगर आईपीएल नहीं खेलते हैं, एमआई से नहीं खेलते, तो मैं आईपीएल नहीं देखूंगा। देखिए दुख तो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो मुंबई इंडियंस की तरफ से ही आपको खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या वहां पर जरूर जाएंगे, लेकिन टीम नहीं चाहेगी कि वो रोहित शर्मा को वहां से रिलीज किया। आज सोशल मीडिया पर इतने सारे फेक अकाउंट बनने लगे हैं ना, तो एक रेप्यूटेड चैनल का एक फेक अकाउंट बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था रोहित शर्मा ऑप्टेड आउट आईपीएल 2024। मैं डर गया, मैं कहा यार अभी वर्ल्ड कप आ रहे हैं, रोहित शर्मा एक हफ्ते से गायब है, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे, किसी एयरपोर्ट पे नहीं दिख रहे। अब ये खबर आ रही है, मैं डर गया था, सीरियसली डर गया। फिर देखा मैंने अकाउंट नकली था, तब जाके थोड़ी राहत मिली, मैं कहा यार बच गई। बिल्कुल, यहाँ पर शीतल चौरसिया वो कह रहे हैं कि जीटी और मुंबई, हार्दिक पांड्या मुंबई में है, आरसीबी में है, आरसीबी के सपोर्टर भी हैं यहाँ पर। मैक्सवेल किस टीम से खेलेंगे? नॉलेज जी कह रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के सपोर्टर हैं राजीव जी, आरसीबी। मैक्सवेल किस टीम में खेलेंगे? मैक्सवेल तो मेरे हिसाब से आरसीबी में ही आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा रोहित अजय कह रहे हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी, मुंबई हैदराबाद के बारे में अपडेट बताइए, आरसीबी के बारे में अपडेट। अजय कह रहे हैं रोहित शर्मा। यहाँ पर ड्रीम लव है, वो कह रहे हैं कि सर अगर पांड्या मुंबई में आएंगे तो रोहित का क्या होगा? नहीं, सोशल मीडिया पे भी यही बात चल रही है कि केकेआर ने रिलीज किया है सुनील नारायण को, रिटेन नहीं किया है। बिल्कुल, वो हो सकता है कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, नाम इधर उधर हो गए हो। लेकिन फिलहाल जो है अपडेट यही आ रही थी कि रिलीज किए गए सुनील नारायण, और अब अपडेट ये आ रही है कि सुनील नारायण रिलीज कर दिए गए। बिल्कुल, उनको रिटेन नहीं किया गया, रिलीज कर दिया गया। रिपोर्ट मतलब जो सोशल मीडिया भी यही बता रहा है, स्टार स्पोर्ट्स भी यही बता रहा है कि क्या अभी तक कुछ बिल्कुल सुनील नारायण जो है उनको रिटेन नहीं रिलीज किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर टीम उन्हें बाहर करती है तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बैटिंग से भी वो कमाल करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पर बहुत सारे फैंस, चिराग यहाँ पर 1600 से ज्यादा यही कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश का कुछ कंफ्यूजन है, जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है उन्होंने रिलीज किया है, इंग्लिश में बता रहे रिटेन किया है, तो सभी लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आखिर कहाँ तो है कहाँ। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी खबर, सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया है हैरी ब्रूक को। करना ही था जी, मतलब स्पिन के खिलाफ चलते नहीं है, और इतने महंगे खिलाड़ी थे। और सनराइजर्स हैदराबाद पिछले ऑक्शन में भी, और सबसे पहले ये खबर ब्रेक किया अखिल गुप्ता ने ये खबर ब्रेक की है। राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर ने ये खबर ब्रेक की है। न्यूज नेशन पर सबसे पहले ये खबर आपको मिली है, सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रूक को रिलीज कर दिया है। आरआर वालों खरीद लो, आरआर वालों खरीद लो यार, ये अच्छा खरीद रहे हो यार, चल जाएगा। स्पिन के खिलाफ हमारे पास एक अच्छा फिनिशर नहीं है, स्पिन के खिलाफ नहीं, हमारे पास पर आ गया ना। ये मजाक था। बिल्कुल, हैदराबाद की लिस्ट आ गई है। हैरी ब्रूक, समर्थ व्यास, कार्तिक त्यागी, विभ्रांत शर्मा, अलकील हुसैन और आदिल रशीद को भी रिलीज कर दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद। हालांकि पिछली बार जितना बड़ा पर्स इनके पास नहीं होगा, पिछली बार तो इन्होंने रिलीज करने में जड़ी लगा दी थी, लेकिन इस बार रिलीज किए हैं, बड़े नाम भी रिलीज किए हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आईपीएल 2023 में। सबसे बड़ा नाम हैरी ब्रूक था,
और हैरी ब्रूक को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और रिटेन जिनको किया है वो है अब्दुल समद, कप्तान एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप, हेनरिच क्लासन, मयंक हैरी अग्रवाल। ब्रूक के प्रदर्शन की भी सबसे पहले बात कर लेते हैं। 11 मैच खेले थे, सिर्फ 190 रन बनाए थे 21.11 की औसत से। साधारण प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रहा था हैरी ब्रूक का। 11 मैच में सिर्फ 190 रन और रिलीज कर दिया है सनराइजर्स हैदराबाद में भी एक शतक था। बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात है। खैर, जिनको रिटेन किया है वो है अब्दुल समद है, एडन मार्करम है, कप्तान है, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप, हेनरिच क्लासन, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव विकेट कीपर है। फ्यूचर इनको भारत का माना जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद जो कि ट्रेड किए गए हैं आरसीबी से। उसके अलावा अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन, वॉशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, स्पीड स्टार उमरान मलिक और फजलक फरूकी, अफगानिस्तान के फजलक फरूकी। भुवनेश्वर कुमार को भी इस टीम ने रिटेन किया है। बिल्कुल, टीम इंडिया में भुवनेश्वर कुमार के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड आया था उसमें भी भुवनेश्वर कुमार नहीं थे। तब भी जो रिपोर्ट्स आई थी सामने वो ये आई थी कि चयनकर्ताओं ने कहा है कि भुवनेश्वर कुमार के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और पर्स जो बचा हुआ है एसआरएच का वो है 34 करोड़ का। अंकित है तो सीएसके से भी ज्यादा है। बिल्कुल, सीएसके से भी ज्यादा है, लेकिन रिलीज किया गया ज्यादा ही रहता है। ज्यादा ही रहता है। ये हैरी ब्रूक को महंगे में खरीदते हैं, उसके बाद और सारे खिलाड़ी महंगे में खरीदते हैं, लेकिन वही है। देखिए स्क्वाड इनका भी अच्छा खासा नजर आ रहा है क्योंकि इनफॉर्म खिलाड़ी आप देखिए, एडन मार्करम हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे हेनरिक क्लासन हो, चाहे मार्को यानसन हो, ये सभी खिलाड़ी जो है वो है। और शहबाज अहमद को इन्होंने आरसीबी से ट्रेड किया है। तो बहुत ये जो है स्क्वाड जो है ठीक ठाक है, मुझे लगता है ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया। और हैरी ब्रूक को रिलीज करना, ये इस पर चर्चा होगी, इस पर एनालिसिस होगी, प्रॉपर एनालिसिस होगी। बिल्कुल एनालिसिस होगी। और आईपीएल में तो भुवनेश्वर कुमार भी अच्छा करते आ रहे हैं। अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी में एज ए कैप्टन यूपी के लिए उन्होंने अच्छा किया था, लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक थे। इस बार भी वो नजर आएंगे हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी में। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शक जो है वो लगातार अभी भी मुंबई और गुजरात टाइटंस की टीम के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है कि भाई सबसे लास्ट में आएगी और 6 टीमों की आगे चिराग में भी, या फिर 6 टीमों की आ चुकी है। आपको दिल्ली की आ चुकी है, सीएसके की आ चुकी है, राजस्थान रॉयल्स की आ चुकी है, पंजाब किंग्स, केकेआर, और यहाँ पर अभी आई है लिस्ट जो है वो राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कई सारे प्लेयर्स को यहाँ पर रिलीज किया गया है, रिटेन कई सारे प्लेयर्स को भी किया गया है। लेकिन दिल्ली और केकेआर की बात करूं तो रिलीज किए गए प्लेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है। हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ पर हैरी ब्रूक को रिलीज किया गया है, जो कि बहुत महंगे ये हैदराबाद के लिए बिके थे। अब देखते हैं कि ऑक्शन में इन्हें कौन सी टीम खरीदती है, क्योंकि प्रदर्शन की बात करें अखिल तो उस तरीके से प्रदर्शन रहा नहीं। 190 रन बनाए उन्होंने आईपीएल में, लेकिन नहीं, ये लिमिटेड ओवर के प्लेयर हैं भी नहीं। ये टेस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात T20 की आती है, वनडे की आती है, या फिर आईपीएल ले लीजिए, कहीं पर ये खिलाड़ी नहीं चला। पीएसएल में जरूर रन बनाए थे, लेकिन आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप रहे, सुपर फ्लॉप रहे। 11 मैच 190 रन, 123 का मामूली सा स्ट्राइक रेट, उनको तो रिलीज होना ही था। बिल्कुल, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है अब सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट, जिसमें हैरी ब्रूक का नाम सबसे पहले आपको वहां पर नजर आएगा, जिन्हें रिलीज कर दिया गया है। और अब्दुल समद, एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद इस टीम में आए आरसीबी से, और मयंक डागर इस टीम से गए हैं आरसीबी में। अभिषेक शर्मा का नाम जिनको रिटेन किया गया, मार्को यानसन, वॉशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक और फजल हक फारूकी को रिटेन कर लिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद खेमे से। ये खबर आ रही है। अब से कुछ ही देर में आपको अपडेट देंगे मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स की भी, किसे रिलीज किया गया है, किसे। और इनफैक्ट अब तो देखिए जैसे जैसे आ रहे हैं, 6 टीमें आ गई हैं, 4 टीमें बची हुई हैं अखिल, जिसमें बड़ी बड़ी टीमें बची हैं। मुंबई इंडियंस, लखनऊ, आरसीबी और गुजरात, ये 4 टीमें बची हैं अब। यानी कि लखनऊ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस और उसके अलावा गुजरात टाइटंस, ये 4 टीमों के स्क्वाड अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे। हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे कि कौन सा खिलाड़ी रिलीज किया गया है, कौन सा खिलाड़ी रिटेन किया गया है। हार्दिक पांड्या क्या मुंबई में जा रहे हैं? रिलीज लिस्ट में गुजरात टाइटंस की क्या हार्दिक पांड्या का नाम आने वाला है? बिल्कुल ये रिलीज होने वाले हैं, ये मुंबई इंडियंस में ही जाएंगे। अब थोड़ा चौकान, कैश रेट 15 करोड़ की कैश रेट, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं है। बिल्कुल, उसके ऊपर एक्स अमाउंट भी है, ट्रांसफर फीस, उसका भी 50% हार्दिक पांड्या को मिलने वाला है। मतलब हार्दिक पांड्या के इस टाइम दोनों हाथों में लड्डू है। चांदी चांदी होने वाली है हार्दिक पांड्या की। कुछ कमेंट्स अगर अंकित आ रहे हो, कुछ लोग नाम
उनका प्लीज। देखिए यहाँ पर गोविंद कुमार कह रहे हैं कि आरसीबी का कैप्टन कौन होगा, सुनील नारायण के बारे में बताइए। देखिए सुनील नारायण जो खबरें आ रही हैं उसमें यही अभी थोड़ा डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी जो लिस्ट हमारे सामने चल रही है उसमें हिंदी में तो रिटेन किया गया है, लेकिन इंग्लिश की जो अपडेट आती है उसमें लिखा हुआ है उनको रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल केकेआर की तरफ से कुछ ग्राफिक्स अभी सामने नहीं आया है। बिल्कुल यहाँ पर आयुष है वो मुंबई आरसीबी सीएसके के बारे में बताइए। देखिए सीएसके की लिस्ट जो है वो सबसे पहले आई है चिराग, और एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए कि सीएसके की टीम में कौन कौन से प्लेयर जो है वो रिटेन किया गया और रिलीज किया गया, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा मुंबई कैपिटल्स का कैप्टन कौन होगा, मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन होगा, यहाँ पर पंजाब के बारे में बताओ, आरसीबी का कैप्टन कौन होगा। सुनील नारायण जो है वो केकेआर से रिटेन किए गए हैं, कंफर्म है, ये केवल जी बता रहे हैं। इसके अलावा आरसीबी के बारे में बताइए, रोहित शर्मा अपडेट्स, अमन ठाकुर जी हैं वो कह रहे हैं। इसके अलावा राजा जी है वो कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस, प्रियांशु आरसीबी सपोर्टर हूं मैं। आरसीबी रिटेन लिस्ट देखिए अभी तक तो अभी आई नहीं, अभी 6 टीमों की लिस्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लगातार हम आपके सामने दिखा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात हो या फिर केकेआर की बात हो, 6 टीमें आ चुकी हैं। केकेआर के पास जो पर्स वैल्यू है पता है कितना है? 37.5 करोड़। अभी तक सबसे ज्यादा 37.5 करोड़ इस टीम के पास होंगे जब ये ऑक्शन में जाएंगे। और जिस टीम के पास अखिल पर्स ज्यादा ना, उनके पास आप देखिए किन किन खिलाड़ियों को खरीदने का मौका है। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, रचिन रविंद्र, पैट कमिंस, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके पीछे भागने वाले हैं। अगर आपका पर्स बड़ा है, आपका दिल बड़ा है, तो आप कूदेंगे। ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये खिलाड़ी आप अपने खेमे में कर सकते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि बेस्ट टीम में जो है उनके लिए जाए, और मैं चाहता हूं कि रचिन रविंद्र जितना पर्स तो आरसीबी बचा के रखे। अखिल जी क्या कहना चाहेंगे? आरसीबी दो टीमों के बीच में अभी भी कहूंगा आरसीबी और सीएसके, रविंद्र को लेकर लड़ाई होने वाली है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो सीएसके में जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे आप आरसीबी के हेटर है ना। नहीं ऐसी बात मेरे हिसाब से शायद वो आरसीबी में जाएंगे, मेरे हिसाब से। हेटर वाली बात नहीं है, एक लग रहा है कि मुझे वो सीएसके में जाएंगे। सीएसके को जरूरत भी है उस तरह के प्लेयर की, उनको एक स्पिन प्लेयर भी चाहिए जो स्पिन कर सके, बैटिंग कर सके और बेन स्टोक्स की जगह ले अभी सके। आपने अखिल कहा कि इसके अलावा जो दिल्ली ने रिलीज किया है ना खिलाड़ी, उनके पीछे बहुत सारी टीमें भागने वाली हैं। चाहे वो सरफराज खान, रायली रूसो, मनीष पांडे, फिल सॉल्ट भी बहुत अच्छी बल्लेबाज। मनीष पांडे तो शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ जाएगी टीम में, मुझे लगता है, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इंडियन कंडीशंस में अच्छे बैटर हैं, और जहां पर गेंद थोड़ा फंस के आएगी वहां पर हो सकता है कि लोग इनके पीछे भागे। चेतन साकरिया के पीछे इनफैक्ट मुझे लगता है टीमें भागेंगे। हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान के पीछे टीमें भागे, शायद मुंबई वापस लेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, हम आपको लगातार अपडेट्स बताते जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर वन टॉप गेमिंग है वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या गुजरात में ही रहेंगे। इसके अलावा जूनियर विराट कह रहे हैं कि आरसीबी सपोर्टर हैं वो। राकेश है मुंबई इंडियंस, ब्रेकिंग न्यूज, रोहित शर्मा रिलीज्ड बाय एमआई, ये सीएस राहुल कह रहे हैं, मतलब उनके कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आयुष चौधरी है वो कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आरसीबी केकेआर का क्या है। एक बार मैं कहूंगी चिराग केकेआर की लिस्ट आप दिखा दीजिए, और बहुत सारे प्लेयर यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो कोलकाता और दिल्ली की टीम ने सबसे ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज किया है। अब देखिए ऑक्शन में कौन सी टीम किस पे ज्यादा दाव लगाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। रचिन रविंद्र पर कई सारे टीमों की निगाहें वहां पर होंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा, इस लिस्ट में नहीं है ना सुनील नारायण का नाम? इस लिस्ट में नारायण का नाम नहीं है, रिलीज प्लेयर में है, रिटेन प्लेयर में है, यानी कि रिटेन ही किया गया है। कंफर्म है कि रिटेन ही किए गए हैं सुनील नारायण, और 1700 से ज्यादा अभी हमारे साथ दर्शक जो हैं वो चिराग जुड़ चुके हैं। तो कुछ बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं लगातार। अंकिता शायद थक चुकी है, बहुत टायर्ड नहीं। देखिए अभी मुंबई की बात नहीं आएगी, टीम कब आएगी? आरसीबी, मुंबई इंडियंस की टीम कब आएगी तब जाके मैं ब्रेकिंग न्यूज दूंगी, जिस तरीके से अखिल ने किया। और अखिल की टीम की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। अखिल, आपको खुश है आप अपनी टीम से? अब तक का सबसे शॉकिंग रिलीज कौन सा लगा है? भानु का राजपक्षे इसलिए लगा क्योंकि यार वो परफॉर्म कर रहा था। पंजाब की टीम की हालत भी आरसीबी के जैसी ही है। इस टीम ने भी 2008 से लेकर 2023 तक कोई आईपीएल नहीं जीता है। राजस्थान की टीम ने भी एक जीता है 2009 से लेकर 2023, लेकिन आईपीएल कब शुरू हुआ था? आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, जो हमने जीता था। अरे यार, मतलब बात आप एक जीत की करेंगे, जीता तो है, हाथ खाली तो नहीं है। शेन वॉर्न की। चलिए मैं चाहता हूँ आरसीबी के सारे फैंस उतर जाइए कमेंट बॉक्स में। आरसीबी के सारे फैंस जो है वो आप उतर जाइए।
मुंबई देना पड़ गया इंडियंस के support। सपोर्ट उतर जाइए। नहीं, आपको भी सपोर्ट की जरूरत है। राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो जॉश बटलर जो कि बहुत महंगे बिके थे, 2022 की बात करूं, लेकिन उस तरीके से प्रदर्शन दिखा नहीं इनका। बिल्कुल, चलते भी सिर्फ जॉस बटलर जॉस बटलर ही है। हाँ, तो नहीं चलते हैं यशस्वी और जॉस बटलर। सैमसन को भूल गए। संजू सैमसन कहाँ चले? पिछले शुरुआती IPL 4 कहाँ मैच पर में चले? चलेगा, आखिरी 4 मैच में चलेगा, देखिए, चलेगा तो ना। चिराग जब सनराइजर्स की बात आई, बहुत तेज इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बताई, लेकिन जब इनकी रिलीज टीम की लिस्ट आई, इन्होंने वो जोश दिखाया नहीं। वो बात नहीं है। तो देखिए, एमआई के फैंस आ गए अंकिता के कहने पे, सुनील जी आ गए हैं, विक्रांत जी आ गए हैं, आदित्य यादव जी हैं, यहाँ पर सोमनाथ है, वो कह रहे हैं कि केवल आरसीबी, रोहित और हार्दिक की बात करिए। यहाँ पर मुंबई इंडियंस, बहुत सारे मुंबई के फैंस, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कप की बात करूं, तो शायद लोगों को और प्यार हो गया होगा, आरसीबी के फैंस को भी प्यार हो गया होगा मुंबई इंडियंस की टीम। नहीं, जब आईपीएल आता तब हम आईपीएल में तो हम भाई आरसीबी का साथ ही देते हैं, तब नहीं हम इतना ज्यादा सोचते। क्यों अखिल जी? नहीं, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की बात कर रही हूँ कि हाँ, लोगों ने सराहा भी है, प्यार भी दिया है। देखिए, 2000 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और कमेंट्स भी करते रहिएगा। अगर आप मुंबई के सपोर्टर हैं, आरसीबी के सपोर्टर हैं, 10 के 10 टीमों के सपोर्टर हैं, क्योंकि अभी चार टीमों की लिस्ट नहीं आई है, उसमें से गुजरात टाइटंस हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, आरसीबी हो गई, और एक और टीम है। बिल्कुल, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी और मुंबई है वो हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच सभी पेपर्स पर साइन हो चुका है। ऑफिशियल बस कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में होने वाला है। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं। वापसी कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को इंतजार था, बस अब चंद सेकंड्स की बात है कि आपको ये खबर मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस में। जैसे गुजरात टाइटंस का वो स्क्वाड आएगा, रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आएगी, उसमें आपको रिलीज खिलाड़ियों में नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, या ट्रेडेड में नजर आएंगे, ट्रेड लिखा आएगा, कुछ भी लिखा आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुंबई इंडियंस वापस जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। मेरा नाम भी ले लीजिए, ठाकुर जी का कमेंट ऊपर चला गया। ठाकुर जी थे। अच्छा, पंजाब के जो ओनर है सतीश मेनन, उन्होंने बताया कि उन्होंने भानुका राजपक्षे को क्यों रिलीज किया है। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। 2023 के आईपीएल में उन्होंने अच्छा खेला था, अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन बाद में अनफिट हुए, जिसके चलते उनको टीम से प्लेइंग 11 से बाहर किया गया, और अनफिट होने के चलते हमने उनको रिलीज कर दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट जो आया है पंजाब किंग्स के जो ऑनर है, उनका जो सतीश मेनन, उनका अपडेट ये है, फिट नहीं है पूरे तरीके से, और उन्होंने क्या है कि एक सीजन के लिए भी शायद हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें थोड़ा ऑक्शन में पर्स चाहिए होगा, जिस वजह से उन्होंने भानुका राजपक्षे को रिलीज कर दिया। 2000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है किस टीम में जा सकता है? अभी भी 4 टीमों के स्क्वाड आना बाकी है। राजकुमार यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, आपका नाम ले दिया है सर। केकेआर को चाहिए जॉश इंग्लिश। किरण जी कह रहे हैं, समरान जी कह रहे हैं कोरबोलो और वजीद बोरे केकेआर के ये फैन है। सुधांशु रघुवंशी जी सीएसके के फैन है। सचिन जी मुंबई इंडियंस के फैन है, और विक्की मुंबई इंडियंस के फैन है। एक यूजर है पूछ रहे हैं जीटी का कैप्टन कौन होगा जीटी का कैप्टन? केन विलियमसन है उनके पास है शुभमन गिल, राशिद खान, कौन होगा? नहीं, अच्छा मौका है शुभमन गिल को एज ए कैप्टन तैयार करने का। अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं, जो कि अभी भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, अगर हार्दिक जाते हैं तो मैं शुभमन गिल को एज ए कैप्टन देखना चाहूंगा, क्योंकि फॉर श्योर अगले 4-5 सालों में उनको इंडिया के कैप्टन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इससे बढ़िया मौका उनको कप्तानी में ग्रूम करने का नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शुभमन गिल पे ही सबसे ज्यादा जो वोट्स है वो आ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हार्दिक पांड्या अगर गुजरात टाइटंस से जाते हैं, जो लगभग माना जा रहा है कि चले जाएंगे, आपके हिसाब से कौन होगा गुजरात टाइटंस का कैप्टन? जरूर बताइए। कमेंट्स देखिए आ रहे हैं, एमआई के फैंस आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या इन एमआई के फैंस आ रहे हैं। अच्छा, उनका दोबारा कमेंट आ गया, ठाकुर अमित प्रताप सिंह भदौरिया जी, आपका नाम अब मैंने पूरा ले दिया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स